अगर मन जो कुछ चाहता है वो काम करवाएगा शरीर से, हमारे कर्मेंद्रियों से, या शरीर का कोई भी अंग है उन्हीं के माध्यम से काम करवाएगा ना मन। ये मन का तो कोई है ही नहीं कुछ भी, और कैसे करेगा मन। तो इसलिए महापुरुष ने कहा भाई मन तुम्हारा जाता है तो मन को जाने देना, घूमने दे। मन कहाँ जाएगा? मन घूम घाम के आना शरीर में ही पड़ेगा। जिस प्रकार से पानी के जहाज पर सफ़र करते हैं और उस पानी के जहाज के ऊपर कोई पक्षी आके बैठ जाए, जहाज समुद्र के बीच में है, उस पक्षी को मन मान लो, शरीर हमारा वो नाव कश्ती मानो, जहाज मानो, समुद्र ये दुनिया मान लो कि दुनिया रूपी समुद्र में हम उस जहाज बन के उस जल पर तैर रहे हैं, उसके ऊपर मन रूपी पक्षी बैठा हुआ है। ये मन चाहता है कि मैं उड़ के निकल जाऊं यहाँ से। ये मन कहाँ घूम के आएगा, कहाँ रुकेगा? समुद्र से निकलेगा, कोई पेड़ पौधा नज़र नहीं आता, कोई महल बिल्डिंग नज़र नहीं आती, कोई ज़मीन भूमि का हिस्सा नज़र नहीं आता। वो कहाँ जाएगा पक्षी? घूम घाम के थोड़ा उड़ा के वापस जहाज पे आके बैठ जाए। तो संतों ने कही कि ये मन उस पक्षी की तरह से है, इसको घूमने दे, जहाँ घूमने दे। अपने आप को वहाँ शिथिल रखो, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हैं चाहे कर्म इंद्रिय हैं, उनके से कोई काम ना करने दो, उनके माध्यम से ही मन करवाता है। तो मन को कहीं भी घूमने दो, वापस लौट के शरीर में ही आना पड़ेगा उसको। लेकिन शरीर को मन के कहने से ही लेके चले जाओगे तो मन ने तो अपना काम करवा लिया ना। आई समझ में ये बात? और कोई बात दूसरी हो बोलो ना, बोलो। वो जब तक आप ध्यान में नहीं मतलब लीन नहीं होगे तब तक तो आप ख्याल रख लोगे उसका। लेकिन जब आपका ध्यान लग जाएगा तो आपको ये ख्याल नहीं रहेगा कि आप कैसे बैठे। लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आसन हमेशा, मैं ये बात बताता हूँ, आरामदायक होना चाहिए। उसके लिए आप अपने बैग को दीवार से भी लगा सकते हो, कुर्सी है तो अपनी बैग को उससे भी लगा सकते हो। ये आसन शुरू में मन को एक बार सिधाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मन जब ठहरना शुरू हो जाता है तो फिर मैं ये भी तो बताता हूँ कि फिर तो आप कबीर साहब के कहने के मुताबिक कि किसी तरह से भी बैठ जाओ, किसी तरह से भी। आप यहाँ बैठे हो, आपको अपने घर का पता है, यहाँ बैठे भी आपको पता है कि किस अलमारी में आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इसी तरह से एक बार अगर आपने ध्यान को जमा लिया ना, तो उसके बाद तो आप चाहे यूँ बैठे, ध्यान नहीं, तब भी ध्यान में हो आप। अब ध्यान मेरे ऊपर है, मेरी बातों पे है, यही ध्यान है। हम उस ध्यान की बात करते हैं कि अपने मन को कहीं भी ना भटकने दो, सिर्फ नाम में ही जोड़ दो। नाम का मतलब बाहर से मोड़ के अंदर में जब एक जगह शिथिल हो जाएगी वो ध्यान। दूसरा कोई ख्याल ही ना उठे, कोई संकल्प विकल्प भी मन में ना आए, कोई ख्याल विचार ही पैदा ना हो, कोई सोच ही आपके दिमाग में ना रहे, आपके सामने निशाना एक ही हो। जैसे उसमें वो बात रह गई थी ना कि जिस प्रकार से तीर को अगर कमान पे नहीं चढ़ाएंगे, अकेला तीर कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा ना। तीर तो जब भी लगेगा कमांड पे चढ़ा के खींच के मारोगे। जो सारी भी क्रियाएं करी जाएंगी हमारे शरीर से की जाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों में ना पढ़ो कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, ना, कुछ नहीं होता। बैठने के लिए ये है कि हाँ, एक बार शुरू में तो हम ये बताते हैं कि उस ढंग से बैठना सीख जाए आदमी। अपने शुरू में कोई काम सीखते हो, स्वेटर बननी आती है आपको? नहीं। और तो और कोई क्रोशिया पहले आपने चलाना सीखा?
अब उंगली में लगने का डर रहता था, अब लगता है क्या? अब तो देखते उधर हो, काम यूँ करते हो, क्यों? अभ्यास हो गया। इसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन आपका अभ्यास ही इतना हो गया है कि आप ये स्वेटर बनने वाली ये हाथ से बनती रहती है, देखती उधर में काम करती। शुरू में साइकिल चलानी सीखते हैं तो क्या एकदम सीख गए थे? नहीं। और साइकिल चलाने के बाद मैं तो बाइक पर चढ़े भी लड़कों को देखता हूँ, फ़ोन को तो यहाँ लगा लेते हैं, बात भी करते चलते हैं, बाइक को भी पकड़े चलाते हैं, आने वाले व्हीकल को भी देखते हैं, रास्ते में आने वाली चीज़ों से भी बचते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं, और वो चलता जाता है। तो एक बार आप अभ्यास करके, इसीलिए कहीं ने अभ्यास करो हर काम के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातो शिल पर गिरत निशान। अभ्यास ऐसा करो, एक रस्सी भी कितनी नरम होते हुए कठोर शिला के ऊपर निशान डाल देती है। तो हमें भी वो अभ्यास से एक बार रसाई जब हो जाएगी ना, फिर तो ध्यान में ही बैठे हो, चाहे 1000 लोग भी आपके पास बैठे होंगे ना, आप देखते रहोगे, सुनते रहोगे, लेकिन मन में आपका ध्यान वही होगा। कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर रमोसी ठिकाने। बैठे रहो, खड़े रहो, चलते फिरते रहो, ध्यान तो वहीं लगा रहेगा। कई बार बैठे बैठे होते हैं, बात करते करते फिर कहते हैं, वो कहेगा मैंने सुनी नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, फिर बताना। कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब ध्यान कहाँ था आपका? उसमें तो था नहीं, कहीं ना कहीं ध्यान था। तो उस ध्यान को बहकने ना दो। जिस काम के लिए बैठे हो उसमें लगाओगे ना, फिर बातों से ना सीखो। आपको एक ही तरीका बता दिया, वो तरीका बता दिया, उसके अनुसार आप चलते जाओ। रास्ता ये ना पूछो मंजिल कितनी दूर और है। रात को उठ के ये ना पूछो कि रात कितनी और बाकी है। आंखें बंद करके सोते रहो, आराम करते रहो। सूर्य जब उदय होगा, पक्षी चहचहाने लगेंगे, शोर शराबा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रकाश होगा कि सूर्य उदय हो गया है। जिस रास्ते पर निकले हो मंजिल को पाने के लिए, उसकी ओर बढ़ते चलो ना, भटको ना, बढ़ते चलो उसी ओर। जब मंजिल पे पहुंचे वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है, खोज करो। ये अगर पूछोगे फिर बातों में, फिर तो आपको ख्याली भक्ति हो जाएगी, वास्तविकता नहीं रहेगी। ये हम जो आपको बातें बताते हैं उन आध्यात्मिक दर्जों की, धुन की, शब्द की और दूसरे जो भी वर्णन करके बताते हैं, आपके दिमाग में बस वही चीज़ें बैठ जाती हैं फिर कि वहाँ घंटे की धुन होगी, वहाँ शंख की होगी, वहाँ सारंगी सितार होगी, वहाँ बंसरी होगी। नहीं, ये ख्याली धुन है। वो ख्याल बना लोगे आप। एक बार महाराज जियों के पास साथ में बैठे थे तो कहने लगे, क्यों भाई? हाँ जी। बोला कि ये धुन होती है क्या? देखो संतों की क्या अजीब बात होती है। मेरे पूछना क्या था, लेकिन जानना चाहते थे कुछ करता है कि नहीं करता है। मुझे ही सब कुछ देने वाले मेरे से कहते, क्यों भाई ये धुन होती है क्या? हाँ जी होती हैं। मुझे भी हंसी आई। बोले कि दूसरे को भी सुना सकता है, बता देगा कैसे सुनना? हाँ मैं बता दूंगा। बोला कैसे? मैं जिस धुन का ख्याल करोगे वो आ जाएगी। बोले वाह भाई, क्यों? क्योंकि वो ख्याली है, जो भी ख्याल करके बैठ जाओगे दिमाग में आ जाएगी। बोले वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक बताइए। क्योंकि वो ख्याली है, वो काल्पनिक है, हमारी चीज़ें वास्तविकता नहीं है। वो हम कल्पना करते हैं कि ओह वहाँ जाऊँगा, वहाँ मुझे ये दिखाई देगा, वो धुन सुनाई देगी, वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ इस तरह का प्रकाश होगा, उसके आगे ये होगा, उसके आगे वो होगा। वो सारी बातें क्या हैं? बताई हुई, सुनी हुई बातें हैं, वो हमने दिमाग में रखी है ना। उनसे भी सबसे खाली कर दो, जो फिर वास्तव में आएगी वो आएगी। हमने तो 5 धुन ही बताई हैं आपको, और मेरे से पूछो तो हजारों धुन हैं, एक नहीं। पहले ही दर्जे पर हजारों धुन हैं। मोटा मोटी हमने आप एक को एक क्यों बता दी? आप पूछ सकते हो एक क्यों बताई? फिर वो क्यों है? एक नहीं, उससे पहले तो कितनी प्रकार की, कहीं आंधी जैसी साएं साएं की,
कहीं कीट पतंगे जैसी आवाज़ होगी, कहीं ची ची पी पी की आवाज़ होगी, कहीं चर चर भंभीरी की आवाज़ होगी। कितनी ही धुन शुरू में ऐसी ऐसी आएंगी कि उनका वर्णन करना ही मुश्किल है। फिर कहीं जाके अगर घंटे की धुन जो आती है तो उसका नंबर बहुत बाद में आता है। तो इन बातों में ना पढ़ के जो नाम मिला है ना, नाम का अभ्यास करो, अभ्यास करो। पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, अभ्यास करते। संतों ने जो ग्रंथ लिख दिए कहाँ से लिख दिए? उन्होंने क्या किसी से पूछ के लिखे थे, या किसी ने बताए थे, या उनको कोई लिख के दे के गया था? नहीं, उन्होंने अंतर की खोज करी थी, वो वर्णन कर दिया। वो भी वास्तविक नहीं कर सके, क्यों? जो वास्तविकता वो लिखने पढ़ने में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? कि वो अनुभव होती है। अनुभव कौन करता है? सुरत करती है, जीव करता है, आत्मा करती है। उसके हाथ में ना कलम है, ना दवात है, ना कागज़ है, ना वो लिख सकती है, ना समझा सकती है। समझ गए? करनी का भेद है और नहीं बुद्धि विचार। तो फिर हम तो बुद्धि विचार से करने लग गए। वो क्यों नहीं समझा? ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावा कुछ सार। विद्या के बारे में कह दिए, विद्या ये ज्ञान जो है ये क्या है? अविद्या है। ये अविद्या। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये बुद्धि कीचड़ से सनी हुई है, मतलब अनाप शनाप बेमतलब की बातें उठाती है। इसलिए बुद्धि के चक्कर में ना पड़ो। बुद्धि में वाद विवाद है, तर्क वितर्क है, क्यों कैसे कहाँ है, इनकी कभी अंत नहीं आता। इन सवालों के जवाब ही नहीं है। कोई कह दे कि हवा दिखाई क्यों नहीं देती, क्या पता हवा? शरीर में दर्द होता है, आप बता सकते हो दर्द कहाँ है? परमात्मा को रोम रोम में जो रमया हुआ है उसको खोजने के लिए सीधी सी बात है। परमात्मा कण कण में मौजूद है। कण कण में मौजूद का मतलब है हमारे अंदर में ही है। हम सृष्टि का ही छोटा रूप है। उसको खोजोगे, अंदर में मिलेगा। अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो क्या होगा कि आपको वो समझ आ जाएगी। ना समझी की गुत्थी सुलझ जाएगी। समझ जब तक आती नहीं तो आदमी की तब तक परेशानी जाती नहीं। समझ जिसको आ गई, बस गूंगे का गुड़ बता दिया उसको। गूंगा अगर गुड़ खा लेगा, उसको मिठास आनंद आएगा, तो आनंद का वर्णन नहीं कर सकता ना, खुशी से नाचने लग जाएगा। और उसको पूछोगे क्या बात है, क्यों नाचता है, कैसे बताए, उसकी जबान नहीं है बेचारे की। वही हाल हमारी सूरत का, जीव का है। उस रूह का है, वो रूह बता नहीं सकती कि वो क्या है, कैसे है। लेकिन हाँ, जिसने अनुभव हो गया उसको पता लग गया कि क्या है। तो जो भी मैंने भी एक शब्द में लिखी कि अनुमान तो सभी कया, प्रमाण कहने में नहीं। अनुमान कह सकते हैं, अनुमान प्रमाण नहीं है। जिसको हम घंटे की धुन कहते हैं वो घंटे की नहीं है। जिसको हम शंख की धुन कहते हैं वो शंख की नहीं है। जिसको सारंगी सितार कहते हैं वो नहीं है, उससे मिलती जुलती हैं, वो अनुमानित है, अनुमान है, वो प्रमाण नहीं है। क्योंकि दुनिया की चीज़ का प्रमाणिक उस असलियत का नहीं हो सकता। असलियत की नकल तो हो सकती है, नकल की असल नहीं हो सकती। असल की तो नकल होती है ना, नकल की तो असल नहीं होगी ना। इंसान की नकल हमने मिट्टी की बना दी, मिट्टी की हमने मूर्त तो इंसान जैसी बना दी, लेकिन वो इंसान जैसी नहीं हुई ना, असल नहीं हुई, वो नकल है। नकल तो होगी, असल नहीं बनी। असल परमात्मा बनाता है, नकल इंसान बनाता है। तो हम नकली चीज़ बना के बताते हैं कि ये है, नकली नहीं। असलियत की ओर बढ़ो, ये गुत्थी अपने आप सुलझती चली जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद।